हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल विकास गुप्ता शो। आज जानेंगे वर्टिगो के बारे में कि वर्टिगो क्या होता है और किन कारणों से वर्टिगो होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। सिंपल शब्दों में अगर इसका अर्थ जानना चाहें तो वर्टिगो का मतलब है चक्कर आना, और ये कंडीशन तब पैदा होती है जब हमारे कान में जो लिक्विड है जिसे लैब्रिंथ कहा जाता है वह इम्बैलेंस हो जाता है और हमारे दिमाग को गलत सिग्नल पहुंचाना शुरू कर देता है, और इसी कारण से हमारा दिमाग कंफ्यूज होता है और चक्कर आने वाली समस्याएं पैदा होती हैं। अब जान लेते हैं कि लिक्विड इम्बैलेंस क्यों होता है। सबसे पहला कारण डिप्रेशन। कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं किसी भी कारणों से, तो उनको ये समस्या आनी शुरू होती है। कई लोगों को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रहती है, घबरा जल्दी जाते हैं कोई छोटी बात से बड़ी बात से, तो एंग्जाइटी की जो प्रॉब्लम है वो भी कारण बनती है चक्कर आने का। कईयों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उनको शायद पता ही नहीं होता कि उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और इससे बहुत अधिक चक्कर आते हैं। इसके बाद आता है वीक आईसाइट। कईयों को वीक आईसाइट होने के कारण भी चक्कर आते हैं, तो मेरी एक राय है कि आप अपनी आईसाइट ज़रूर चेक कराइए। और जिनको कभी साल या 2 साल में हेड इंजरी हुई हो सकता है आपकी इंजरी तो पूरी तरह ठीक हो जाती है, बट उसके बाद ये एक सिम्टम आता है चक्कर आने का, तो ये भी एक कारण है उसका कि जिससे आपके चक्कर आते हैं और बॉडी में इम्बैलेंस की समस्या आती है। अब जान लेते हैं कि बॉडी में इम्बैलेंस होने से कब कब आपको चक्कर आते हैं। कईयों को जैसे ही वो बेड पे से उठते हैं उनको अचानक बहुत तेज चक्कर आता है। कईयों को तो ये वर्टिगो इतना सीवियर हो जाता है कि वो चलते चलते भी चक्कर आता है, या वह अचानक लेफ़्ट या राइट देख लेते हैं उनको तब भी चक्कर आता है। जैसे ही समस्या उत्पन्न होती है एक डिजीनेस की फीलिंग आती है, वोमिटिंग करने का मन होता है, और जिससे पूरा दिन हमारा वेस्ट हो जाता है। अब आप जान तो चुके हैं ये समस्या केवल चक्कर आने की है, लेकिन एलोपैथी में आजकल इसको एक मॉडर्न नाम दे दिया गया वर्टिगो। और जैसे ही लोगों को पता चलता है मुझे वर्टिगो है, बड़े परेशान हो जाते हैं, और जो डिप्रेशन में नहीं है वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि कृपया इस वर्ड से घबराएं नहीं, ये केवल एक समस्या चक्कर आने की है, और खुशी की बात यह है कि इसको 100% ठीक किया जा सकता है। आज हम जानेंगे कुछ योगासन और प्राणायाम और एक्यूप्रेशर पॉइंट, जिसके द्वारा हम इसको पहले नियंत्रित कर सकते हैं और इसको कंप्लीट सदा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहले कनपट्टी पे हाथ रखें और दोनों से रस्सा कशी रखें, लेफ़्ट से राइट से दबाएं। फिर इस हाथ से करेंगे, लेफ़्ट से राइट से दबाएं। दोनों हाथ पीछे ले जाएं, आगे पीछे और पीछे से आगे दबाएं, और यही क्रिया आगे की तरफ से। पूरा गर्दन पे जोर आना चाहिए। दोनों हाथ कंधों पे लाएं, कोहनियाँ मिलाते हुए पीछे करना है, और इसी प्रकार आगे से 15-15 बार करेंगे। दोनों हाथ आगे लाएं, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, बाहर से अंदर करेंगे। ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं और इनका असर बहुत ज़्यादा होता है। गर्दन की गोलाकार मूवमेंट करेंगे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये भी आप 10-10 बार करेंगे, पर ध्यान रखें गति धीमी रखेंगे। कटी चक्रासन, दोनों हाथ सामने लाएं, श्वास भरते हुए दाईं ओर वापस आएं। इसी प्रकार बाईं ओर श्वास भरते हुए वापस, श्वास भरते हुए दाईं ओर वापस, श्वास भरते हुए बाईं ओर वापस, शांत। दोनों हाथ गर्दन के पीछे ले जाएं, मिलाते हुए आगे, पूरा पीछे खोलें। इसी प्रकार करेंगे। खड़े खड़े ताड़ासन करेंगे, एडी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ मिलाते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए पंजे से ऊपर ऊपर उठें, नीचे। इसी प्रकार पुनः ऊपर उठें, तान दे पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। अर्ध चंद्रासन, एड़ी पंजे पुनः मिलाएं, दोनों हाथ करें, श्वास भरते हुए दाईं ओर। इसी प्रकार बाईं ओर, शांत। भुजंगासन, धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए धड़ ऊपर उठाएं, गर्दन पीछे की ओर नहीं रहेगी। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाएं, गर्दन पीछे से पीछे रखेंगे और दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे। शांत। आसन करेंगे, देख लीजिए, श्वास भरते हुए पीछे, दोनों हाथ नीचे,
वापस। यह गोमुखासन का पोज है, ये भी बहुत आवश्यक है। इसको दूसरी तरफ से भी करेंगे। नेक्स्ट है मार्जरासन। इस प्रकार आ जाएं, पोजीशन ले लें, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए आगे, पुनः पीछे जाएं, पुनः आगे। इसी प्रकार 8 से 10 बार करेंगे। शांत। अब हम जानेंगे वो एक्सरसाइज जिससे हम अपने कान के लेब्रिथ जो कि लिक्विड है उसको बैलेंस करने में सबसे ज़्यादा सहायक होती है। बेड या सोफे पे बैठ सकते हैं आप। सबसे पहले करवट लीजिए दाईं ओर, गर्दन को कंधे के पास उठाएं 45 डिग्री पर और 30 सेकंड तक वहीं रुके। 30 सेकंड रुकने के बाद इसी पोजीशन में आपको सीधा बैठना है, गर्दन को सामने लाना है। अब बाईं करवट लेट जाएं, दोबारा 45 डिग्री पर कंधे पे ऊपर उठाएं और देखें 45 डिग्री पर 30 सेकंड रुकने के बाद इसी पोजीशन में दोबारा उठेंगे, सामने 30 सेकंड्स रुकेंगे और धीरे धीरे गर्दन सामने। इसी को आपने कम से कम 8 से 10 बार करना है और पहले ही दिन से आपको फ़र्क महसूस होगा। अब जान लेते हैं चक्षु क्रियाएं। आंखों की पुतलियों को भ्रिकुटी की तरफ लेके जाएं। जब बिंदी या तिलक लगाते हैं एकटक निहारते रहें। अब नीचे ले जाएं, नासिका के अग्र भाग पर लगातार देखना है। इसी को ऊपर और नीचे आपको स्ट्रेस देते हुए कम से कम 20-20 बार करना है। अब दोनों आंखों की पुतलियों को दाईं ओर ले जाएं। अब ध्यान देना है गर्दन की मूवमेंट नहीं होगी, आगे का नज़ारा देखते हुए बाईं ओर। गर्दन एकदम स्थिर रहेगी, दाएं एवं बाएं देखना है। ये बहुत ही चक्षु क्रियाओं में बहुत ही सहायक क्रिया है। अब मेक ए डॉट ऑन दी वॉल। एक अपने सामने वाली दीवार पर एक छोटा सा डॉट लगाएं और उस डॉट को देखें, गर्दन ऊपर करें, नज़र आपकी डॉट पे रहेगी, नीचे करें, गर्दन डॉट पे रहेगी। इसी प्रकार सामने लाते हुए दाएं और फिर बाएं, आपकी नज़र डॉट पे रहेगी। यह बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है। अब जान लेते हैं कुछ प्राणायाम। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम, दूसरा कपाल भाती प्राणायाम, तीसरा भ्रामरी प्राणायाम और फोर्थ है ओम की लंबी ध्वनि। इसके बाद जान लेते हैं आयुर्वेदिक उपचार। अपनी हैबिट में मॉर्निंग में 1 गिलास गुनगुना पानी लें, उसमें 1 नींबू और 2 चम्मच शहद डालें और उसकी अपनी हैबिट में शामिल कर लें और आप देखेंगे इसके निरंतर पीने से आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और इसका दूसरा उपचार है तुलसी और शहद को मिलाकर इसका रस पिएं। इसको भी पीने से डेली आपको बहुत अधिक लाभ होगा। इसके बाद एक और उपचार जान लेते हैं। मुनक्का लीजिए, जिसे बड़ी किशमिश भी कहा जाता है। इसको देसी घी में सेकिए और सेंधा नमक लगाए खाइए। इससे जो आपको डिजीनेस की या वोमिटिंग की जो फीलिंग होती है वह जड़ से दूर होगी और लगातार इसके इस्तेमाल से ये आपको जो चक्कर आने की समस्या है वो भी दूर होगी। इसके बाद जान लेते हैं एक मैजिकल एक्यूप्रेशर पॉइंट। ये पॉइंट ऐसा है जिससे इंस्टेंट आपको फ़र्क महसूस होगा। आइए देखते हैं। अंगूठे का ये पॉइंट देखिए, मैं आपको निशान बना के दिखा देता हूँ। ये पॉइंट, इसको आपको प्रेस करना है। खुद भी कर सकते हैं, किसी से करवा भी सकते हैं और कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक इसको लगातार प्रेस करें। ये आप टीवी देखते वक्त भी कर सकते हैं, खाली बैठे वक्त भी कर सकते हैं और इसी प्रकार दूसरे हाथ से भी करेंगे उसको। इससे सीधा लेब्रिंथ तक नस जाती है जो उसको बैलेंस करने में बहुत हेल्प करती है। ये मैजिकल पॉइंट है, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आपको इससे। आज आपने जाना सूक्ष्म क्रियाएं, योगासन, प्राणायाम, आयुर्वेदिक उपचार और एक्यूप्रेशर पॉइंट। इन सभी के निरंतर अभ्यास से वर्टिगो की समस्या जड़ से दूर होगी। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस वर्टिगो शब्द को जितना पब्लिसाइज़ किया गया है, जितना इसको इंग्लिश वर्ड दिया गया है, प्लीज़ इससे ना घबराएं। ये जस्ट एक चक्कर आने की समस्या है और इनको करने से हम इस समस्या को जड़ से दूर कर सकते हैं। एक बार मेरी फिर से आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा।
यही लाइक मुझे इंस्पिरेशन देता है अलग अलग टॉपिक्स पे आपको वीडियो बनाने का। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि इसके अलावा आप क्या चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा किसी ज़रूरतमंद के पास। हो सकता है आपको ये समस्या ना हो, पर आपके एक शेयर से जिसको ये समस्या है उसके जीवन में तुरंत बदलाव आएगा, और उसके ही नहीं उसके परिवार में ही बदलाव आएगा। इसी के साथ विकास गुप्ता आपसे इजाज़त लेता है। धन्यवाद।